ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि हर 24 घंटे में 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। लेकिन हम आपको इन 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। स्वागत है आपका अगेन लाइफ में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यह ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सब तरह से फायदेमंद होता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा पाठ आरंभ की जाती है। जब आप पूछेंगे कि यह कब होता है ब्रह्म मुहूर्त, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात के आखिरी पहर का तीसरा भाग है, यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। ज्योतिष के अनुसार सुबह 4:15 बजे से 5:15 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है, ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार के बारे में सिर्फ शास्त्रीय नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते थे। वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसानी से हो जाता था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है। कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय का सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी और ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कम की तरह सुंदर हो जाती है और सामवेद में भी इसका उल्लेख है। सुबह सूर्य उदय से पहले शौच स्नान आदि करके ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य वायु से स्वस्थ और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। इस तरह से हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में इसे अमृत वेला कहा जाता है। सदगुरु जैसे कई महान पुरुष, यहाँ तक वृंदावन में निवास करने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी इस पर जोर दिया है। और अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों को पुष्ट करता है और सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में प्रदूषण नहीं होता। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आदमी को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग भी बेहतर होते हैं। आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के इन सभी बातों से सहमति मिलती है, लेकिन इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो इस समय से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को बुरा भला ना कहें, इस समय संभोग ना करें। अगर आप पूजा करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें मन में बहुत धीरे करें, क्योंकि इस समय वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इस तरह दोस्तों, अगर जीवन में कुछ पाना है और जल्दी से पाना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा। आप बहुत एनर्जेटिक और खुश महसूस करेंगे। आप दिन भर तरोताज़ा और महसूस रहेंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो कमेंट में अपनी पसंदीदा एक्टिविटी ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एक्स्ट्रा बातें ऐड कर सकें।